हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो मस्त रहो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन और मेजर प्रॉब्लम हार्ट अटैक के बारे में। भारत में 20 से 25 लाख लोग ऐसे हैं जो कभी न कभी हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं और कुछ रिसर्च तो यह भी बताती है कि हर 33 सेकंड में किसी एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम होती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा क्या रीज़न होते हैं जो कि व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है? क्या हार्ट अटैक आता है तो उसे ठीक किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है? क्या आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं? मीन्स आप किस तरीके से पहचान सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक आया है या नहीं आया है? हार्ट अटैक आपको आया है, जो सीने में आपके दर्द हुआ है वह हार्ट अटैक है या फिर नहीं है? इसे जानने के लिए आप कौन से चेकअप करा सकते हैं, कौन से टेस्ट करा सकते हैं, और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को पूरे तरीके से ठीक करने के लिए आप क्या अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, किस तरह की चीज़ें खा सकते हैं, यह भी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। साथ ही आप बेल के आइकन को दबाइए ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हार्ट अटैक आखिर कैसे आता है। दिल का दौरा तब पड़ता है जब आपके हार्ट तक जाने वाली ऑक्सीजन युक्त जो खून का प्रवाह है, जो खून का फ्लो होता है, वह रुक जाता है। और यह होता है वसा, कोलेस्ट्रॉल या अन्य पदार्थों के कारण, जो कि आपके हार्ट तक खून पहुंचाने वाली धमनियाँ जो कि होती हैं कोरोनरी धमनियाँ, उनमें प्लॉक जमा हो जाता है। प्लॉक एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि बेसिकली आपके खान पान के कारण होता है। आपका गलत खान पान है जिसकी वजह से आपके ब्लड में वसा या कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है जो प्लॉक बनाता है। और जब यह प्लॉक आपके धमनियों में, कोरोनरी धमनियों में जमा होने लगता है, तब वह ब्लड के फ्लो को रोकता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और आपके हृदय को ऑक्सीजन जल्दी नहीं मिलती है, जिससे हार्ट की मांसपेशियां जो है वह डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। यदि यह प्लॉक पूरे तरीके से ब्लड के फ्लो को ब्लॉक कर देता है तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। और यदि यह जो प्लॉक होता है वह धीरे धीरे जमना शुरू होता है, तब कई बार आपको हार्ट अटैक का झटका आता है। कुछ लोगों को सीने में दर्द होता है जिसे कि हार्ट अटैक का झटका कहते हैं। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आपको हार्ट अटैक क्यों और कैसे आता है। अब इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं। दिल का दौरा बहुत सारे लोगों को ठंड के मौसम में पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस समय जो आपकी बॉडी है वह ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है, जिससे आपके ब्लड का जो फ्लो है वह बहुत ही धीमा होता है। इसके अलावा और भी कई सारे कारण होते हैं। सिर्फ एक कारण को हम इसका कॉज नहीं मान सकते हैं कि सिर्फ एक रीज़न की वजह से आपको हार्ट अटैक आया है। एक तो पहला यह होता है कि यदि आपकी बॉडी में रक्त का संचार कम है, आपके हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है, तो को हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा एक और जो मेजर कॉज होता है हार्ट अटैक का, वह होता है कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? यह आपके गलत खान पान की वजह से आपके शरीर में जमा होने लगता है। यह एक तरह का आप फैट मान सकते हैं, जो कि आपके जो खून की नलियां होती हैं, जो धमनियां होती हैं, उन्हें क्या करता है? संकुचित कर देता है, नैरो कर देता है, जिससे जो आपके हार्ट में ब्लड का फ्लो होता है, सिर्फ हार्ट में ही नहीं है, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड के फ्लो को बहुत ही धीमा कर देता है, जिससे आपको ना सिर्फ हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। यदि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो इससे आपकी पिंडलियों में सूजन होती है, पूरे शरीर में दर्द होता है, आपको कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर उल्टियाँ भी हो जाती हैं, और साथ ही साथ इससे आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तो होती ही है। तो ये एक बहुत ही मेजर कॉज है हार्ट अटैक का, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। इसके साथ ही यदि आपकी बॉडी में प्लॉक जमा हो गया है, यानी कि जो आपके खून की नलियां हैं उसमें एक प्लॉक होता है जो कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो आपकी कोरोनरी धमनियों में जमता है, यदि वह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वह उसने जो खून की नलियां हैं उसे बंद कर दिया है, तो इससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा यह बहुत ज़्यादा यदि जमा हो जाता है तो इससे जो आपकी रक्त की नलियां हैं वह फट भी सकती हैं, जिससे आपको सिर्फ हार्ट अटैक के कारण ही नहीं, किसी और वजह से भी आपकी डेथ हो सकती है। यदि आपकी शरीर में खून का थक्का जम गया है या फिर जो हार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली नलियां होती हैं उनमें खून का थक्का जम गया है, तो भी आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं जो कि हार्ट अटैक के होते हैं। इसके अलावा
यदि आप तंबाकू का सेवन करते हैं, कुछ ऐसी नशीले पदार्थ होते हैं जो कि आपके लिए, शरीर के लिए आपके बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, तो इससे भी आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। दिल की धमनियां फटने की वजह से, जिसे कि स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डायसेक्शन भी कहते हैं, जिसकी वजह से भी यदि ये फट जाती है तो इससे भी आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये कुछ मेजर कॉज थे जो कि हार्ट अटैक के होते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कभी सीने में दर्द हो जाता है या फिर हार्ट अटैक का झटका भी हो सकता है। तो आप इसे कैसे पहचानें कि ये सीने का दर्द है या फिर आपको हार्ट अटैक का झटका आया है? तो यदि आपको छाती और बाहों पर दबाव पड़ता है, जकड़न सी महसूस होती है या फिर आपको दर्द महसूस होता है, तो आप इसे हार्ट अटैक का जो अटैक है वह कह सकते हैं। लेकिन इसका जो अटैक का जो प्रभाव है वह बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको हल्का सा झटका आया है जिसे आप समय रहते रोक भी सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपको मतली है, अपचन की समस्या लगातार बनी रह रही है, सीने में हमेशा जलन रहती है और पेट में दर्द रहता है, तो यह एक सिम्टम्स होता है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। सांस लेने में कठिनाई होती है, इसके अलावा हमेशा थकान बनी रहती है और चक्कर आना भी आपको हो सकता है, चक्कर आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी ना कभी हल्का सा हमेशा दर्द होता रहता है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि यदि आपकी हार्ट की जो नलियाँ होती हैं, जो ब्लड पहुंचाने वाली और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली, उनमें धीरे धीरे प्लॉक जमा होता है, जिसकी वजह से आपको एकदम से झटका नहीं आता है। कई बार लोगों को झटका आता है, लेकिन इसके पहले भी उन्हें कुछ सिम्टम्स ऑलरेडी दिखाई देते हैं। यदि लोग ध्यान नहीं देते हैं तो सडनली वो जो हार्ट अटैक का झटका होता है, जिससे लोगों की डेथ होती है, वो इसी कॉज से होती है। और यदि आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जो कि धीरे धीरे आपके शरीर पर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, तो आप उन्हें नज़रअंदाज ना करके पहचान सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक से सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। अब जब आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि ये आपको हार्ट अटैक का झटका आया था या फिर आपको कभी भविष्य में हार्ट अटैक आ सकता है? तो इसके लिए आपको कराना होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे कि ECG भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, यह आपके दिल की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को चेक करते हैं कि वह सामान्य है या फिर नहीं है, और इसीलिए ECG से पता चल जाता है कि आपको दिल का दौरा पड़ने वाला है या फिर आपको दिल का दौरा कभी पड़ा है। इसके अलावा जो सेकंड टेस्ट होता है वह होता है आपका ब्लड टेस्ट। यदि आपको दिल का दौरा पड़ता है या झटका आपको आया है, तो इससे क्या होते हैं, कई एंजाइम आपके ब्लड में फैल जाते हैं और डॉक्टर यह एंजाइम चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट करते हैं कि ये एंजाइम आपके ब्लड में है या फिर नहीं है, जिससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि आपको हार्ट अटैक आया है या फिर नहीं आया है। अब यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक का झटका आता है या फिर कभी हार्ट अटैक आया है और वह व्यक्ति धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो क्या इसके खतरे को पूरे तरीके से कम किया जा सकता है? क्या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को पूरे तरीके से ठीक किया जा सकता है? तो हाँ, हार्ट अटैक के खतरे को पूरे तरीके से टाला जा सकता है। होता क्या है कि हार्ट अटैक आपको कब आता है, जब आपके ब्लड का फ्लो धीमा हो जाता है, आपके हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है या फिर कोलेस्ट्रॉल या प्लॉक जमा हो जाता है। तो इसे आप पूरे तरीके से ठीक कर सकते हैं। यह एक तरह का फैट होता है जो कि आपके खून की नलियों में जमा हो जाता है, जिससे आपको हार्ट अटैक आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप कार्डियो एक्सरसाइज करिए। कार्डियो एक्सरसाइज आपके हार्ट की गति को तेज करते हैं। यदि आपको कभी हार्ट अटैक आया है या फिर आपको कभी इसका झटका आया है, तो आपको इसे नहीं करना है। आपको इसे किस तरीके से करना है, आप एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, उनके इंस्ट्रक्शन पर आप इस तरह की एक्सरसाइज करिए जो कार्डियो एक्सरसाइज होती है। और यदि आप इसके अटैक से बचना चाहते हैं तो आपको कार्डियो एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। आप इसके लिए जंपिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, रोप कूद सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं। ये सभी एक्सरसाइज आपके हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। आप हमेशा एक्टिव रहिए, मींस आपकी जो फिज़िकल वर्क है वह आप हमेशा करते रहिए। ऐसे नहीं कि आपने खाया सो गए, फिर उठे, फिर खाया, फिर सो गए। इस तरीके से क्या है, आपकी बॉडी डीएक्टिव हो जाती है, जिससे ना सिर्फ हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब यदि आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है तो आपको किस तरह की चीज़ों को नहीं खाना है, किस तरह की चीज़ों से परहेज करना है। तो
सबसे पहले जो है वह होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत ही मेजर कॉज होता है हार्ट अटैक का, इसीलिए आपको धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप भविष्य में चाहते हैं कि आपको हार्ट अटैक नहीं आए तो आपको इसे नहीं करना है, इसे पूरे तरीके से अवॉइड करिए। इसके अलावा आपको तली हुई सब्जियां और मांस नहीं खाना है। सॉफ्ट ड्रिंक या फिर अन्य पेय पदार्थ जिनमें चीनी हो उन्हें आपको नहीं पीना है। बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना आपको नहीं खाना है। वाइट राइस आपको नहीं खाना है। वाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस खा सकते हैं या फिर बहुत ही कम मात्रा में आपको चावल खाना है। इसके साथ ही किस तरह की चीज़ें आपको हार्ट अटैक में खानी चाहिए, आप ताज़ी सब्जियाँ खाइए जैसे कि ब्रोकली और पालक। इसके अलावा आपको खट्टे और ताज़े फल खाने हैं। खट्टे फलों में आप संतरे, अंगूर, अनार इस तरह के फल खा सकते हैं। गेहूं के आटे का आप प्रयोग करिए, गेहूं की रोटी बनाकर खाइए तो यह आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। दलिया खाइए। खाने में आप जैतून के तेल का प्रयोग करिए। जामुन, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपको सोयाबीन प्रोडक्ट जो है वह खाने हैं, जैसे कि सोया मिल्क आप खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं, ये सभी आपके लिए बेहतर होते हैं। आप मिल्क टी पीने की बजाय ग्रीन टी का सेवन करिए, यह भी आपके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। बादाम, अखरोट, पिस्ता और मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स में आपको इस तरह की चीज़ें खानी हैं। तो ये आपके लिए कुछ परहेज वाली चीज़ें थी, कुछ खाने वाली चीज़ें थी जो कि आपको इसमें खाना है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मिलता है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का।